अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, कराची से। अली एक ज़हीन लड़का था, यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। ख्वाब था एक कामयाब इंजीनियर बनने का, लेकिन चंद महीने बाद इसकी आंखों की चमक मद्दम होने लगी। अली कहता था, लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, टीवी वाले मेरे दिमाग में खैरात डाल रहे हैं, कोई मेरी जान लेना चाहता है। घर वाले समझे शायद जिन जादू या किसी बद्दुआ का असर है। पहले आमिल के पास गए, फिर तावीज़ वाले के पास। किसी ने कहा, नमाजें कमज़ोर हैं, जिक्र बढ़ाओ, मगर हालत बेहतर होने के बजाय बदतर होती गई। अली अब घर से निकलने से डरता था, खुद से बातें करता था, कभी हंसता कभी रोता। माँ रातों को जागती थी, बाप खामोश और शर्मिंदा, क्योंकि लोग कहते थे तुम्हारा बेटा पागल है। क्या वाकई अली पागल था, या वो एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिसे दुनिया शिज़ोफ्रेनिया कहती है, यानी ज़हनी हकीकत और असली दुनिया के दरमियान की लकीर मिट जाना। शिज़ोफ्रेनिया क्या है? शिज़ोफ्रेनिया एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान हकीकत और वहम के दरमियान फ़र्क खो देता है। उसे लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं जो बाकी किसी को नहीं सुनाई देती। कभी लगता है कोई उस पर नज़र रख रहा है, कोई जहन पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ये सब उसके लिए सच्चाई बन जाती है, लेकिन हकीकत में ये दिमाग के केमिकल्स की खराबी है, कोई जिन या जादू नहीं। ये कितने लोगों में पाई जाती है? दुनिया भर में तकरीबन हर 100 में से एक शख्स को जिंदगी में कभी ना कभी शिज़ोफ्रेनिया होता है। पाकिस्तान में लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हैं, मगर अफसोस ज़्यादातर को पता ही नहीं कि ये काबिल इलाज है। शिज़ोफ्रेनिया की वजूहात। शिज़ोफ्रेनिया के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। दिमाग के केमिकल्स यानी कि डोपामिन सेरोटोनिन का अदम तवाज़ुन, जन्नियाती खानदानी असरात, बचपन के सदमात या ट्रॉमा, मनशियात खासकर आइस, चरस या नशा आवर अशिया, जहनी दबाव और सोशल तन्हाई। शिज़ोफ्रेनिया के अलामात यानी कि सिम्टम्स: आवाज़ें सुनाई देना जो असल में मौजूद नहीं, शक करना कि लोग साजिश कर रहे हैं, हकीकत से दूर ख्यालात, बेरब्त गुफ्तगू, चेहरे पर तासुरात ख़त्म होना, अपने आप को अलग थलग कर लेना, नींद, भूख, दिलचस्पी सब खत्म, माशरती गलतफहमियाँ। बदकिस्मती से हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि ये पागलपन है या जिन्नात का असर, इसलिए मरीजों को झूठे पीरों, आमिलों और जाली बाबाओं के हवाले कर दिया जाता है। नतीजा, मरीज मजीद बिगड़ता है, घर का माहौल और सुकून खत्म होता है, पैसे जाया होते हैं और कभी कभार मरीज खुद को या दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता है। इसका इलाज क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट? अगर अली के वालिदैन ने उसे वक्त पर माहिर नफ्सियात के पास ले जाते तो उसकी जिंदगी आज मुख्तलिफ होती। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है। इसमें शामिल हैं अद्वियात यानी कि एंटीसाइकोटिक्स जो दिमाग के केमिकल्स को मुतवाज़न करती हैं, साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी ताकि मरीज हकीकत से जुड़ सके, सपोर्टिव माहौल जहां मरीज को तंज, शर्मिंदगी या खौफ ना हो, रूहानी सुकून, नमाज, दुआ, जिक्र और सब्र जो दिल को मजबूत रखता है। क्या मरीज नॉर्मल जिंदगी जी सकता है? जी हाँ, अगर बरवक्त इलाज हो जाए तो मरीज नौकरी कर सकता है, शादी कर सकता है, अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकता है। दुनिया के कई मशहूर साइंसदान, आर्टिस्ट और लिखारी भी शिज़ोफ्रेनिया का शिकार रहे, मगर इलाज से वो कामयाब हुए। घर वालों का रवैया, घर वालों का किरदार सबसे अहम है। मरीज को शर्मिंदा ना करें, उसकी बातों को मजाक ना बनाएं, बाकायदगी से दवा और फॉलो अप कराएं, सब्र, मोहब्बत और उम्मीद के साथ उसके साथ रहें। याद रखें, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज को मोहब्बत, इलाज और समझबूझ की ज़रूरत है, तंज या तौहीन की नहीं। मैं डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी, माहिर नफ्सियात। मेरा पैगाम हर वालिदैन, भाई बहन और दोस्त के नाम: अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स ऐसी अलामात दिखा रहा है, उसे पागल मत कहें, उसे बचाएं, वक्त पर इलाज शुरू करें तो जिंदगी बदल सकती है। आज ही हमारे क्लिनिक में राब्ता करें ताकि आप या आपके प्यारे की जिंदगी नॉर्मल, पुरसुकून और कामयाब बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया।